तक नहीं नहीं, अभी आज नहीं है मेरे पास काम, जबकि आज सहालक बहुत है। आज सालक है, मतलब अब तो सहालक ही सहालक है हाँ पूरे तो है, टाइम। अभी कल भी नहीं था, परसों भी नहीं है। 19 या 20 तारीख से स्टार्ट है, और वो भी जो होना चाहिए वो है नहीं। और पिछले सीजन में अच्छा काम था हम लोगों का, इससे लॉकडाउन से पहले। हमारी सिलाई की दुकान है और सिलाई का कारोबार बिल्कुल बैठा हुआ है। कोई भी कारोबार इस समय पे नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सन्नाटा, सारा दिन सन्नाटा रहता, सारा दिन। क्या वजह है जो पूरी वजह तरीके क्या, बाजार में महंगाई इतनी है। से। स्वागत है आपका मुंह मीडिया में। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, लोगों से उनकी परेशानी पूछ रहे हैं। तो आज हम लोग लखनऊ शहर में हैं और यहाँ पे हम लोग आलमबाग इलाके में, जो कि नटखेड़ा मार्केट है। और जैसे अभी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, एक समय होता था, आज मंगल का दिन है और यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। लेकिन इस बीच जब से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा हो गई, तब से ये मार्केट कहीं ना कहीं, इस मार्केट की रौनक पूरी तरह जाती हुई नज़र आ रही। हमारे साथ यहाँ पे कुछ व्यापारी मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या समस्याएं आ रही हैं और जो महंगाई है, महंगाई ने किस तरीके से इनके घर परिवार पे, इनकी दुकान पर असर डाला है। भैया, किस चीज़ की दुकान है आपकी? मैं कपड़ा व्यापारी हूँ एवं आलमबाग नटखेड़ा रोड का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। लखनऊ व्यापार मंडल का वरिष्ठ मंत्री हूँ। क्या समस्या आ रही? तो महंगाई बढ़ गई, तब से मार्केट बहुत ज़्यादा सुनसान नजर आ रही है। महंगाई ये सुनसान कोरोना के बाद सुनसान नज़र आई है, या सरकार की नाकामियाँ समझिए इसको आप। तो जब से कोरोना हटा, क्या है हमको तो पता नहीं, पहले था भी कि नहीं था तो समझ तो नहीं आया फिलहाल। अब ये है कि आलमबाग की जो एक बाज़ार है, ये एक समय का बड़ा बाज़ार माना जाता था। तो अरे ये तो बहुत अमीनाबाद हुई, आलमबाग हुई, सारी बड़ी मैं उसी बाजारों मुद्दे में पे आ आपके आ रहा हूँ। आलमबाग एक बड़ा बाज़ार माना जाता था। जब आप स्थिति ये है कि आज एक भी बाज़ार में आपको कस्टमर नहीं दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे होलसेल, एक बड़ी होलसेल बाजार है, यहाँ पे किराना व्यापारी भी है, कपड़ा व्यापारी भी है, ये सब जितने खड़े हैं सब अच्छे अच्छे व्यापार मंडल से अच्छे इनके वो हैं। पर आज स्थिति इन लोग की खुद डावाडोल हो गई है। ये हमारे जो खड़े हैं, ये कपड़ा व्यापारी स्पेशलिस्ट है। आज इनके पास शादियों को फुर्सत नहीं आती थी, जो आपके सामने आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके पास टाइम नहीं होता था कि आपके यहाँ पे कपड़ा आप इनसे खुद ही बात कर लीजिए। क्या लग रही है महंगाई जो लगातार बढ़, क्या वजह हो? सब काम ऑनलाइन ने खत्म कर दिया है, सब काम ऑनलाइन। और महंगाई भी तो बहुत ज़्यादा। महंगाई, देखिए महंगाई क्या, सरकार झूठे वादे कर रही है कि क्या बोलते हैं, हम ये ठीक कर देंगे वो कर देंगे, पर हमें नहीं लगता मैम कि ठीक हो पाएगा। झूठ लिखा पढ़ी में तो सब कुछ वादे हो रहे, पूरे ही हो रहा है, जमीन पे काम दिख क्यों नहीं रहा। महंगाई की अगर बात करें तो आज के, अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो जो चीज़ अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 रुपए की थी, आज वो 15 रुपए की बिकना शुरू हो गई, तो आदमी तो वैसे भी नहीं खरीदेगा। देखिए खरीदेगा तो मैंने आपसे बताया ना कि अब पेट्रोल का जैसे इन्होंने दाम कम कर दिया, तो वो एक लॉलीपॉप है। दाम कम कहाँ, भी तो 102 10 चल रहा है। अरे चल रहा है तो वो नहीं, नीचे होगा, वो नीचे होना ही नहीं। 70 रुपए का पेट्रोल था, 65 रुपए में पेट्रोल था, वो सीधे जाके 112, कई जगह तो 112, 108, 112 है। मैंने मैंने कहा जमीन पे उन्होंने सिर्फ लिखा पढ़ी में पूरा कर दिया है, वो नीचे जमीन पे स्तर पे काम नहीं उतर रहा उनका। अच्छा, खाली लिखा पढ़ी में चीजें चल कर रहा रहे। है। सीएनजी का वहाँ रेट 2 लाइटें लगा दो, वहाँ लाइटें 2 लगा दो, काम दिख थोड़ी रहा है। अब ये सब जो आपके सामने जितने ये मेडिकल लाइन से हैं, इनका चंदन काफ़ी अच्छे इनकी वर्क है। आप पूछे, बताएंगे आपको। तो फिर महंगाई का और ऑनलाइन शॉपिंग का कहीं ना कहीं व्यापारियों को एकदम ठप व्यापारी कर दिया है। है, जो जितने भी आपके सामने लोग खड़े हुए हैं, सब ये ऑनलाइन ने सारा बिजनेस खत्म करके रख दिया इनका। तो भैया आप बताइए, आपकी किस चीज़ की शॉप है? मेरा गिफ्ट का काम है और डिस्पोजल का काम है। तो कैसा चल रहा है आपका काम? गिफ्ट के काम का तो आलम यह है कि 45 से 50% की तेज़ी है। 45 से 50% की 50%। तेज़ी है और उसके बाद सेल है नहीं। आप कह रहे हो कि हमने चाइना प्रोडक्ट बंद कर दिए हैं, चाइना प्रोडक्ट आपने बंद कर दिया तो वाया श्रीलंका क्यों आ रहा है? वाया श्रीलंका आ रहा है, इसीलिए इतनी तेज़ी है। अच्छा, बड़े तो बड़े मतलब चाइना से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं आ रहा, लेकिन श्रीलंका वाया श्रीलंका आ रहा है, इस वजह से महंगा रेट हो रहा है। तो और आदमी बड़े, खरीदेगा क्योंकि नहीं। पहले खरीदने वाले 100 लोग कंटेनर मंगाने वाले हुआ करते थे चाइना से। अब जिनकी धाक है या जिनका रसूख है, उन्हीं के कंटेनर आते हैं, इसलिए माल ही इतना शॉर्ट आता है, ऑलरेडी वो महंगा होकर बिकता है। तो आदमी तो ज़्यादातर फिर ऑनलाइन पे डिपेंड हो जाएगा ना, मार्केट में दिखाई नहीं देगा जब इतना मार्केट ज़्यादा में महंगा कस्टमर हो है ही जाएगा। नहीं मैम, इस समय बताइए पीक टाइम है बिजनेस का है और इस समय कस्टमर नहीं है। क्योंकि शादी वादी का इस समय शुरू हो गया, इस समय तो सबसे ज़्यादा आपकी बिक्री होनी जी चाहिए। जी जी बिल्कुल, कोई काम नहीं, आप अभी यहाँ पे, मतलब आपके यहाँ कस्टमर ही नहीं आ रहे होंगे। कोई मतलब ही नहीं, काम है क्या ही लग रहा है सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि दोबारा वो सारी चीज़ें आ जाए, दोबारा व्यापारी जो है वो बहाल हो जाए? नहीं। सरकार की नीतियाँ तो कुछ गलत है ही हैं। जैसे सरकार, जैसे अभी हमारे नेताजी ने कहा कि सरकार सिर्फ पेपर वर्क दिखा रही है, फ्लोर पे कुछ नहीं आ रहा।
और जब तक फ्लोर पे नहीं आएगा, हम कॉमन मैन है, तब तक हमें टच ही नहीं करेगी वो बात। सही बात कर रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम। तो अभी एक दादा और हैं। दादा आप बताइए, आपकी किस चीज़ की दुकान है? हमारी सिलाई की दुकान है और सिलाई का कारोबार बिल्कुल बैठा हुआ है। कोई भी कारोबार इस समय पे नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सन्नाटा, सारा दिन सन्नाटा रहता, सारा दिन। क्या वजह है जो पूरी तरीके वजह से? क्या, बाजार में महंगाई इतनी है, जो आदमी के पास पैसे नहीं ना, जो कारोबार खरीद सके कपड़ा या कपड़ा बनवा सके। लेकिन सिलाई का रेट भी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो गया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रेट बड़े बड़े शोरूमों में है ज़्यादा। हाँ। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है अभी? हमारे यहाँ तो इस समय पे एक पैंट शर्ट की सिलाई जो है 600 रुपये चल रही है। 600। और लेडीज कपड़ों की क्या सिलाई है? लेडीज नहीं हम करते। अच्छा, हमारे पैंट शर्ट की 600 रुपए। पहले भी क्या यही सिलाई रेट हाँ, था? यही रेट था अभी पहले। तो मतलब अब पहले आपकी बिक्री वगैरह होती थी? पहले बहुत अच्छा कारोबार था। तो अब खाली महंगाई की वजह से ही आपकी जो ये बिक्री वगैरह वो कम हो गई। बिल्कुल। लोग, लेकिन ये भी आप देखने को मिला, लोग ज्यादातर रेडीमेड की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग सिलवा ही नहीं रहे हैं। हाँ। तो क्या कहना है इस पे आपका? नहीं तो रेडीमेड का लुक एक अलग है, हमारा लोगों का काम अलग है। रेडीमेड की जिसको जो जरूरत है वो रेडीमेड खरीदेगा और जिसको सिलाना है वो सिलाएगा। सही कह रहे हैं। तो अभी महंगाई जो लगातार बढ़ी हुई है, रेडीमेड की भी बात अगर कर रहे हैं तो वो भी अब यहाँ ज़मीन पे लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं ऑनलाइन। आप दादा किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेंस वेयर है दीदी। हाँ, मेंस वेयर है। कैसा चल रहा है आपका सारा? अभी तो फिलहाल फ्री बैठे हैं, कोई काम धंधा है ही नहीं। बड़े शोरूम में बताइए, ही काम बचा हुआ ये है, वही ऑनलाइन लोग उठा हैं रखे हैं। जो एक टाइम पे जब त्योहार का सीजन आता था और इस समय तो लगन चल रही है, इस समय बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती थी, लोग करते थे। अभी मार्केट पूरी तरह शांत है। बिल्कुल टाइम नहीं होता था, अभी आप देख रहे हो फ्री खड़े हुए हैं। कितने % मार्केट सेल घटी है? 50% डाउन हो गई है। 50% डाउन हो गया। मतलब 50% डाउन होने का मतलब है आगे से 50% कपड़ा भी महंगा हुआ है, कपड़ा भी महंगा हो गया है, स्टॉक भी नहीं मिल रहा है उतना जितना मिलता था। किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद भी कस्टमर नहीं है। तो कस्टमर, क्योंकि ऑनलाइन जैसे कि एक शर्ट अगर लेने जाओ तो अभी बाहर यहाँ पे 700-800 रुपए की मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन वही शर्ट 300-400 रुपए में दे दे। और उसके बाद भी कस्टमर ऑनलाइन सेलेक्ट करके आके हम लोग को परेशान करते हैं। देखते हैं वहाँ है, कहते हैं ऐसी दिखाओ ऐसी दिखाओ। ऑनलाइन में ज़्यादा कस्टमर भाग रहा है। तो ये बताइए, ऑनलाइन में ज़्यादा कस्टमर भागा क्योंकि वो लोग डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं, तो आप लोग वही डिस्काउंट क्यों नहीं दे सकते हैं? डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि हम लोग के पास डायरेक्ट नहीं आ रहा है। ऑनलाइन वाले डायरेक्ट परचेस करते हैं, हम लोग को घूम फिर करके 2-3 लोगों से बहुत होकर सारे के आती टैक्सेस है। लग जाते होंगे जी, आप लोग टैक्सेस आते हैं, जाहिर सी बात है जब टैक्स लगेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी तो उससे हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। तो एक तरीके से ये तो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा, ये तो पूरी मार्केट ही आने वाले समय में पूरी मार्केट बंद हो जाएगी, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी, तो किस तरीके से घर चलेगा? सरकार को ऑनलाइन पे जरूर रोक लगानी चाहिए, कुछ ना कुछ उसका हल निकालना चाहिए, ताकि हम लोग को या तो फिर डायरेक्ट प्रोवाइड कराएं, ताकि हम लोग भी ऑनलाइन की टक्कर में आ सकें, तो फिर हम लोग का कारोबार अब आगे ऑनलाइन बढ़ेगा। जैसे कोई चीज़ खरीदने जाओ तो वो 60% 50% छूट देते हैं, उतनी आदमी कहाँ दे सकता है? बिल्कुल हम लोग दे ही नहीं सकते, हम लोग बिल्कुल नहीं दे सकते। कैसे देंगे जब वहाँ से तो उनका टैक्स फ्री चल रहा है, उनका टैक्स भी नहीं लगना, अपना तो टैक्स भी है, जीएसटी है, सब कुछ है, ITR, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है सेल के अकॉर्डिंग, तो कहाँ से हम लोग दे पाएंगे। उन लोगों का तो कोई टैक्स लगता नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अभी एक लोग और हैं। दादा, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेहंदी का। मेहंदी का। कैसी बिक्री चल रही है आपकी? बिक्री अब तो कुछ भी नहीं। क्योंकि मेहंदी की आपकी दुकान है और इस समय लगन का सीजन है, सबसे ज़्यादा तो मतलब नहीं अभी आज नहीं है मेरे पास काम, जबकि आज सहालक बहुत है। आज सालक है, मतलब अब तो सहालक ही सहालक है हाँ पूरे तो है, अभी कल भी नहीं था, परसों भी नहीं है। 19 या 20 तारीख से स्टार्ट है और वो भी जो होना चाहिए वो है नहीं। और पिछले सीजन में अच्छा काम था हम लोगों का, इससे लॉकडाउन से पहले। तो क्या मेहंदी भी लोग ऑनलाइन खरीदने लगे? बिल्कुल लगवाते हैं, और क्या लगवाते हैं, बुकिंग कराते हैं, हमारे पास बुकिंग रहती है अच्छा खासा, लेकिन अब की बार बुकिंग नहीं है उतना। अब की बार कोई बुकिंग नहीं है, क्या वजह हो सकती है? नहीं है ना, क्योंकि शादियां तो बहुत है, देखिए, है ना, लेकिन बुकिंग क्यों नहीं है, इसकी कोई वजह है? ऐसे तो शादी का डीजे मेरे पास भी काम नहीं है इस वक्त। अब वजह क्या बताएं, वजह क्या बताएं, जो काम नहीं है मेरे पास, बस इतना मुझे मालूम है कि काम नहीं है। रीजन क्या है? रीजन क्या, नहीं हो रहा है काम, क्लाइंट आ ही नहीं रहा। क्लाइंट फिर मतलब इधर उधर भटक रहा है, कहाँ भटक सकता है? क्योंकि मेहंदी तो ऑनलाइन वाला कुछ ऐसा है नहीं। ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी है, इसका ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन पे भी क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे हैं। तो भैया ये सब कहाँ चले गए मेहंदी वाले क्लाइंट जो ऑनलाइन में नहीं? आप बता रहे थे आपका डीजे का भी मेरा काम डीजे है। का काम है, मैंने आपसे बताया ना 25 साल पहले, 25 साल पुराना। अच्छा, 25 साल हाँ, पुराना काम है। डीजे का तो सबसे बढ़िया रहा है। चल रहा होता है। सिर्फ होटल और जो मेरे गेस्ट हाउस बंधे हुए हैं उनमें चल रहा है। बाकी बाहर के जो मेरे इवेंट काम थे, जो बड़े बड़े काम थे, ट्रस्ट वाले काम, वो मेरे पास एक भी काम इस बार नहीं है।
जो मैं जिसकी कॉस्ट मेरी थी अच्छे उस पर 20,000 25,000 रुपये लेता, आज वो है सिर्फ गेस्ट हाउस में बंद गया और कोई बैंक उसमें बंद गया, गेस्ट हाउस में और होटल बंद किया, बस वहीं पे आपका काम खत्म हो गया। अब बाहर का एक भी हमारे पास काम नहीं आ रहा, बाहर का सब कहाँ जा रहा है फिर? बाहर जा नहीं रहा है महंगाई की वजह से। महंगाई के कोई कर ही नहीं रहा, वो कोई कर नहीं सारी चीजें रहा। जो हम लोग अलग से सामान लेते थे, जैसे आदमी का ड्रेस लगा देना या फ्लावर वाली लड़की बेच देना, एक्सवाइजेड जो भी बैलून थीम जैसे हम लोग करते थे, तो अलग से मैरिज में भी हम लोग कोई लड़का लड़की के लिए अलग से बैलून थीम लगाते थे। आज वो सब चीज़ें रुक गई हैं। सो एक भी काम, भैया छोटे छोटे काम हम लोग के हो रहे हैं कि जिसमें आपने नॉर्मल 4-5 हज़ार रुपये का जो काम होता है उस तक हम लोग सीमित हम लोग रह गए। कहाँ से लड़कों का निकालेंगे, कहाँ से जाले का खर्चा निकालेंगे, कहाँ से ऑपरेटर निकालेंगे। अब एक ऑपरेटर हमारा जो होता है वो उसको हम देते हैं 1,000 रुपये कॉस्ट पे जाने के। इतनी ज्यादा महंगाई है, अब 100 200 300 रुपए में आदमी ने आपको नहीं मिलेगा, है ना भैया? आपका क्या कहना है, जो लगातार महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, क्या कहना है? सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है? बिल्कुल नाकामी है। कि क्या शॉप है आपकी यहाँ पे? हमारा रेस्टोरेंट है। अच्छा रेस्टोरेंट है, कैसा चल रहा है रेस्टोरेंट? कुछ नहीं मैम, कुछ भी नहीं चल रहा है। हम लोग कोरोना काल में ख़त्म हो गए। 2 रेस्टोरेंट वगैरह तो एकदम सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है ना, वो रेस्टोरेंट वगैरह खाने के सामान पे पड़ी थी कोरोना काल में। मैम कम से कम 10 साल पीछे चले गए। 10 साल पीछे चले जी गए। मैम। सिर्फ 10 साल पीछे ये व्यापारी नहीं गए, 10 साल पीछे हमारा पूरा देश गया है इस बार। बिल्कुल मैम। ये जो अभी क्या लगता है कि इस, क्योंकि कोरोना काल खत्म हो गया है, ठीक है, अब क्या वजह आ रही जो बताए चल नहीं पा रहा है? मैम सरकार को हम लोग को मदद करनी चाहिए। व्यापारी वर्ग टूट गया पूरा मैम, और आने वाले टाइम में ऐसा ही रहा तो व्यापार खत्म हो व्यापार जाएगा। पूरी तरीके से, सारी मार्केटें एक तरीके से पूरी डल होती जा रही है, सारी मार्केट बंद होती 0% जा रही मैम, है। 0% है। आदमी कमा नहीं जो पा रहा हमारी है। सेल पहले 10,000 12,000 थी, अब वो 5-6 हज़ार तक पहुँच गए। क्या 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 और करें? उसमें कारीगर को भी देना है पैसा, सब कुछ देना है पैसा। राशन, कारीगर। तो ये हाँ, क्या कह रहे हो भैया? मेरा जी मेडिकल का काम है, लेकिन आजकल जो कस्टमर आते हैं तो वो सब ऑनलाइन सर्च करके आते हैं कि क्या रेट हमको वहाँ मिल रहा है, फिर वो रेट हमसे मांगते हैं। हम लोग वो रेट कहाँ दे पाएंगे? नहीं, ऑनलाइन की भी बात करें तो इतने सारे, मतलब आपके अगर मेडिकल की शॉप है तो मेडिकल वाले इतने ज्यादा वो बन गए हैं। ऑनलाइन तो आदमी तो कहता है कि उसमें 15% 20% गूगल सर्च करके आ जाता है। ऑनलाइन में इतनी डिस्काउंट मिल रहे हैं, कितनी कंपनियां आ गई हैं जो ऑनलाइन 2 घंटे में सप्लाई दे रही हैं और 20-20% 25-25% डिस्काउंट दे रही हैं, जो हम लोग का मार्जिन नहीं है। वो मार्जिन उतने प्रॉफिट में वो डिस्काउंट कर रही हैं। क्या लगता है कि जो दवाएं बेचते हैं वो लोग ऑनलाइन, नेटमेट्स हुआ, बहुत सारी ऐसी उनके कोई खर्चे नहीं है, वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं। क्या वो रियल दवाएं होती हैं जैसे कि आप लोग रियल होती है या नहीं होती, ये तो गवर्नमेंट को देखना है, हमको देखना नहीं है। हम लोग ये देख भी नहीं सकते कि वो रियल है कि नहीं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पकड़ी गई थी जो ऑनलाइन बेची जा रही थी, वो नकली थी। ऐसी बहुत होती है, लेकिन अब आदमी को समझ में नहीं आता। उसको ये पता है कि मेरे को 20% डिस्काउंट मिल रहा है, और हम लोग को 20 से 25% जो डिस्काउंट ही नहीं आता, हम अगर उसको कस्टमर को दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या लड़के को देंगे, क्या अपना रेंट देंगे शॉप का। दवाओं में भी कहीं ना कहीं रेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, बहुत ज्यादा 20% कम से कम इस समय रेट बढ़ा है। और रेट बढ़ा, मैंने ये भी अभी सुना है, कई लोगों से बात करी कि आप लोग का जो मार्जिन होता था वो भी कम हो गया। बिल्कुल कम हो गया। कंपनियों ने जो है हम लोग का GST वगैरह सब लगा के बहुत जो है कम होता जा रहा है मार्जिन, और डिस्काउंट लोगों के सामने जो है बढ़ता जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमें तो ऑनलाइन में ये रेट पड़ता है, आप ये दे सकते हैं तो दीजिए, जब हम लोग को नहीं पड़ेगा तो हम लोग कहाँ से देंगे? तो एक आदमी अगर कस्टमर आया उन्हें दे सकता हो दीजिए, आप नहीं दे सकते तो वो तो 4 लोगों से और बताएगा कि भैया वो तो दे ही नहीं सकते हैं दवा। तो इस तरीके से कस्टमर आपके मतलब आपके क्या सबके चाहिए कि ऑनलाइन को बढ़ावा देने के साथ साथ जो हम लोग पुराने काम करने वाले हैं, हम लोग को भी कुछ काम में हेल्प करनी चाहिए कि जैसे ऑनलाइन में आप इतना डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। आप एक लिमिट रखिए उसके अंदर की जो है डिस्काउंट, अगर जो हम लोग को मार्केट में मिल रहा है उससे कम डिस्काउंट या तो आप लोग को भी वही मिले जी ना? जी जी, हम लोग को उससे फिर एक्स्ट्रा मिले उसमें, तो हम लोग भी वही डिस्काउंट दें। आप लोग डायरेक्ट कंपनी से ले लेते हैं और कंपनियों से आपको 10% 15% एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है, और इकट्ठा बल्क में लेते हैं आप मेडिसिन, तो उन लोग को डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ से, और वो दे भी देते हैं कस्टमर को। हम लोग तो इतना नहीं ले सकते ना, हम लोग तो डेली जितनी सेल होती है उतनी परचेजिंग करते हैं। सही कह रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी हमने हर तरीके के व्यापारी से बात किया है। आपका भैया किस चीज़ का व्यापार है? हमारा फूड ग्रेन का व्यापार है। फुटवेयर का है? कैसा? फूड ग्रेन, अच्छा, किराने का काम। अच्छा, तो कैसा चल रहा है वो किराने का काम? मैडम मार्केट में बहुत मंदी है, मार्केट से कस्टमर गायब हो चुका है, और मेन जो है ऑनलाइन व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसके पीछे क्या रीज़न है? मेन रीज़न यही है कि उनकी डायरेक्ट कंपनी से परचेजिंग हो जाती है, उनको थोड़ा सा अलग से बेनिफिट मिल जाता है, प्लस थोड़ा सा सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए इस बात पर
और ऑनलाइन गोफर्स हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन हुआ, ये सारा किराना तो वही बेच रहे हैं सब कुछ। हाँ, उनके पास मोर देन 50% व्यापार उनके हाथों में जा चुका है। तो उससे जो है हम लोग को फुटकर बाज़ारों में जो खुदरा व्यापारी है, तो रिटेल के जो जितने भी दुकानदार हैं, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अभी गोफर्स की हम बात करें तो गोफर्स हल्दी की पैकेट लो, चाहे नमक की पैकेट लो, चाहे मिर्चे की पैकेट लो, एक के साथ एक फ्री दे रहा है या एक के साथ 2 फ्री दे रहा है। ऐसे व्यापारी कहाँ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? पॉसिबल ही नहीं है, उनका प्रॉफिट ही नहीं है उतना। उनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 15% 20% है, और आप अभी ऑनलाइन में चले जाइए, वो लोग 50% तक कंज्यूमर को 75% 80% तक देते हैं छूट वो लोग। आलमबाग के सबसे बड़ा किराना व्यापारी है। तो इस तरीके की छूट ऑनलाइन अभी मिली तो आदमी क्यों खरीदेगा भाई यहाँ पे आके? और ऑनलाइन वो लोग इतने कम रेट में, अगर यहाँ पे मार्केट में जाओ तो वही चीज 3,500 रुपए की खरीदेंगे। व्यापारी को मार दिया, सीधी सी बात ही है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार ने छोटे व्यापारी को मार दिया है। अब इससे अच्छा हम लोग को कटोरा पकड़ा दे सरकार, और हम लोग आराम से मांगेंगे भी, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि एक व्यापारी होता है, एक दुकान होती है, तो कम से कम कुछ नहीं तो उसके अंदर यहाँ पे 2 आदमी काम करता है। एक चीज और बताना चाहूँगा, जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी मोहल्ले के दुकानदार थे वही पब्लिक के काम आए थे। ऑनलाइन वाले आप बता दीजिए किसने शुरुआत में डिलीवरी करी थी? उन सब की डिलीवरी 1 महीने के लिए फेल हो चुकी थी। जितने भी खुदरा व्यापारी हैं, छोटे छोटे किराने के दुकानदार हैं, कन्फेक्शनरी के दुकानदार हैं, वही सब मोहल्ले वालों को सामान उपलब्ध करवा रहे थे, तो वही अपनी सुविधा दे रहे थे। ऑनलाइन वाले उस वक्त नज़र नहीं आए थे। जब लोगों के ऊपर एक आपदा आई तो उस समय ऑनलाइन वाले कहाँ चले गए थे? उस समय वो लोग आते आगे आते और सेवा करते। उस समय वो लोग डिस्काउंट देते। ज्यादातर देखा गया लखनऊ में ज्यादातर व्यापारियों ने ही जितने भी गरीब लोग थे सबको राशन पहुंचाया, खाना पहुंचाया। मैंने रोज कभी 500, कभी 700, कभी 800 टिफिन बांट के नहर पे बांटे हैं, थाना कृष्णनगर के सपोर्ट में, कि चलो भाई लोगों को जागरूक, जो भी XYZ मदद हो सकी हमने करी। तो अभी जितने भी लोगों से हमसे बात करें, हर तरीके के व्यापारी आपको अभी हम लोगों ने दिखाए हैं। सबकी एक समस्या है जो लगातार ऑनलाइन जो बढ़ावा मिल रहा ऑनलाइन को, साथ में महंगाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ी, तो कस्टमर कहीं ना कहीं हर आदमी के टूट गए हैं, जिसकी वजह से जितनी भी मार्केट है वो पूरी तरह ठप हो चुकी है। इस समय लगन का टाइम है और इस समय सबसे ज़्यादा बिक्री होनी चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पे लोगों की कोई भी बिक्री नहीं हो रही है। लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, और जो कस्टमर है भी वो ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि अगर वो ऑनलाइन को बढ़ावा दे रहे तो साथ में छोटे व्यापारियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि उन व्यापारियों से कई लोगों का घर चलता है। एक दुकान पे 2-3 लोग काम करते हैं अगर, तो उनका भी घर चलता है। तो ऑनलाइन को आप बढ़ावा दीजिए, लेकिन कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालिए कि ऑनलाइन भी चले और जो छोटे व्यापारी हैं उनका भी घर चले। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.